कांग्रेस से डील बिगड़ने के बाद राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट कर संकेत दिया है। उन्होंने जानकारी दी है कि वो बिहार का दौरा करेंगे। प्रशांत किशोर ने यह ऐलान किया है कि वो जन स्वराज के जरिए राज्य के युवाओं और गैर राजनीतिक लोगों से मुलाकात करेंगे और नई राजनीतिक व्यवस्था तैयार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि जनता के बीच जाने का वक्त आ गया है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जल्द ही अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का नाम 2014 में राजनीतिक गलियारों में तेजी से उभरा था। उन्होंने 2014 में बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति तैयार की थी, जिसका फायदा पार्टी को मिला था और बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। बीजेपी की जीत के लिए पीके को ही योगदान दिया जाता है। इसी के साथ ही उन्होंने जेडीयू और कांग्रेस के लिए भी रणनीतियां बनाई है। बिहार में उन्होंने महागठबंधन के लिए काम किया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पीके ने ममता बनर्जी की पार्टी के लिए भी काम किया था। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली थी। प्रशांत किशोर बिहार में पहले भी जेडीयू के लिए काम कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीके को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया था, लेकिन बाद में पीके के बयानों से जेडीयू से उनकी दूरी बढ़ती चली गई और प्रशांत किशोर को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद प्रशांत किशोर के कांग्रेस में जाने की चर्चा थी। हाल ही में उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन को लेकर पार्टी के कायाकल्प का एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया था। हालांकि कांग्रेस और उनके बीच बात नहीं बनी और अंतिम दौर में उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया। कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलों को नकारते हुए उन्होंने पार्टी पर तंज भी कसा था। उन्होंने कहा था कि मैंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के उदार प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा था कि मेरी विनम्र राय है कि परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से गहरी जड़ें जमाने वाली समस्याओं को ठीक करने के लिए पार्टी को मुझसे ज्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। कांग्रेस से बात बिगड़ने के बाद से प्रशांत किशोर लगातार सुर्खियों में हैं और सोमवार सुबह उन्होंने एक ट्वीट भी कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर लोकतंत्र के सार्थक भागीदारी निभाने और जन हितैषी नीतियों को आकार देने के अपने नए प्रयासों का साफ संकेत दिया। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर खुद की पार्टी बनाएंगे, जिसका नाम जन स्वराज होगा। उनके इशारे से यही लग रहा है। बिहार से इसकी शुरुआत के लिए प्रशांत किशोर पटना पहुंच चुके हैं। वहीं यहीं से वो बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि पटना के पौष इलाके में उनका ऑफिस तैयार हो रहा है। अब लगातार प्रशांत किशोर की राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि वो खुद आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कब तक करते हैं। वैसे एक बात आपको ये भी बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर को अपना चुनावी रणनीतिकार बनाने के लिए तमाम पार्टियों ने जोर लगाया था, लेकिन उन्होंने किसी भी दल का साथ नहीं दिया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो खुद की पार्टी बना सकते हैं।